देखेंगे छोटू यहाँ अभी तक आपको थेल्स प्रमेय का विलोम और कई एक सारे त्रिकोणमिति का वीडियो आप लोग को मिल चुका होगा और आप उसका फ़ायदा भी ले रहे होंगे। यहाँ आप सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है इसके बारे में पहले समझेंगे, क्योंकि जितने भी प्रमेय हैं सभी बच्चे को प्रमेय का क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा रहा है यही नहीं समझ में आता, तो आखिर गलतियां हो जाती है कि आखिर बनाना हमें क्या। तो सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न लिखा हो रहेगा, सिद्ध करे कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है या नहीं, ऐसा हमें सिद्ध करना। अर्थात AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। इसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रमेय को पाइथागोरस नामक मैथमेटिशियन ने दिया था। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज क्या है? ABC, जिसमें हम समकोण जहाँ बन रहा था वहाँ से हम एक लंब खींचे हैं जो कि AC पर है, और AC पर है तो वह भी परपेंडिकुलर मतलब लंबवत है। तो हम उसी चीज को लिखेंगे। क्या दिया गया है? दिया है कि ABC एक त्रिभुज है। जब ABC एक त्रिभुज है, ABC जिसका कोण क्या है? जिसका कोण B समकोण है। समकोण कहने का मतलब है कि समकोण है मतलब वो कोण जो है 90 डिग्री का है। समकोण कहने का मतलब मेरा क्या है कि उस कोण का माप जो होगा 90 डिग्री का होगा, अर्थात कोण B बराबर हमें 90 डिग्री। तो हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना छोटू? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबर इन दोनों छोटी भुजा के वर्ग के जोड़ के बराबर। तो छोटी भुजा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा या नहीं होगा, ऐसा हमें क्या करना? प्रूव करके लाना। तो सबसे पहले हम इसमें जो दिया गया था मैंने लिख दिया। उसके बाद जो हमने कंस्ट्रक्शन करेंगे मतलब कुछ रचना किया गया, जैसे कि ये हमें पहले से नहीं था ज्ञात, ये जो दिए गए हैं ये हमें पहले से नहीं पता था, तो हम यहाँ 90 डिग्री के पास से कंस्ट्रक्शन खींच दे रहे हैं और जो क्या है? लंबवत है। तो रचना में हम लिखेंगे यहाँ। रचना हमने क्या किया? रचना किया है कि BD जो परपेंडिकुलर है AC पर, मतलब BD जो हम रेखा खींचे हैं वो AC पर लंबवत है। लंबवत कहने के मतलब वहाँ 90 डिग्री बना रहा है। अब हमें प्रमाण क्या मिलता है ऐसा करते हैं? तो ऐसा करने से हमारा ABC त्रिभुज जो है वो दो भागों में बट जाता है। तो वह पार्ट्स जो बटा है वो कौन कौन से पार्ट बचा? अब हमारा रिजल्ट इससे क्या मिल सकता है? तो सबसे पहले यहाँ से हम त्रिभुज ABD में ले रहे हैं, ठीक है, या ADB में करेंगे, ठीक है। ABD, अगर ABD में लेते हैं तो हमारा, अगर गलती से भी आप ABD ले लेते हैं तो देखिए ABD B के पास 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ अगर हम इस तरह से करते हैं 90 डिग्री नहीं बने तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 90 डिग्री हमारा कहाँ बन रहा? यहाँ बन रहा। तो हम क्या लेंगे? त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC, यानी ABC मतलब सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज फिर छोटा वाला एक त्रिभुज लिए है, इस त्रिभुज में करेंगे।
अब देखिए ये दोनों त्रिभुज में क्या हमें करना है, तो देखिए कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा होगा, यानी कि यहाँ आपका डी यानी एंगल ए डी बी बराबर है एंगल ए बी सी का। कितने डिग्री के बराबर है बाबू? 90 डिग्री का। ये समकोण बना रहा था। अब देखिए दोनों ट्रायंगल के लिए ए डी बी और ए बी सी के लिए, दोनों के लिए हमारा एंगल क्या है? कॉमन है। यानी एंगल ए क्या है? उभयनिष्ठ है, अर्थात हम कॉमन या उभयनिष्ठ लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे तो कॉमन, हिंदी में लिखेंगे तो उभयनिष्ठ। ठीक है, ये हमारा उभयनिष्ठ है। जब ये दोनों आपका इस तरह से ये दो कोण जब आपस में क्या होते हैं? बराबर होंगे। एक त्रिभुज का दो कोण अगर आपस में बराबर होगा तो त्रिभुज समरूप होगा। सर्वांशम नहीं, सॉरी, समरूप होगा। अर्थात हम लिख सकते त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी। जब समरूप होता है दो त्रिभुज आपस में, कभी भी आप देखेंगे अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसके भुजा जो होता है वो अनुपातिक होता है। अर्थात अनुपातिक कहने का मतलब अगर हम इसका ए डी ले रहे हैं, इधर वाला को क्या लेना होगा? ए बी लेंगे। देखिए अगर हम समरूपता में पढ़ाए हैं, क्लास में आपको बताया है भी कि अगर समरूप रहेगा 6.1 चैप्टर में समरूप के बारे में पढ़ना कि अगर आप आगे का दो ले रहे हैं तो पीछे से भी दो ही लेंगे आगे से। यानी ए डी बटा ए बी बराबर होगा किसका? अब ए बी बटा ए सी का बराबर होगा ए बी बटा ए से बी ले रहे हैं और इधर क्या ले रहे हैं? ए से सी। तो समरूपता के नियम से बराबर हो। अब देखो बाबू, हम तिरछा तिरछी अगर गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीपुल कर देते हैं दोनों को, तो हमें मिलेगा ए डी मल्टीप्लाई ए सी बराबर ए बी मल्टीप्लाई ए बी मिलेगा हमें। अब ए बी को क्या हम ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं? ए बी स्क्वायर बराबर ए डी मल्टीप्लाई ए सी। इसको हम समीकरण 1 से लिखें। और ये जो हुआ है एंगल प्रॉपर्टी से हुआ है। मतलब कौन समरूपता से यह दोनों ट्रायंगल समरूप है। मैंने पहला ये किया। दूसरा देखिए, दूसरा हम नीचे वाले त्रिभुज से लेंगे। त्रिभुज अगेन इसी प्रकार से हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल बी डी सी आर, ट्रायंगल ए बी सी में, ये दोनों ट्रायंगल में कर रहे हैं तो एंगल बी डी सी यानी ए एंगल बराबर होगा एंगल ए बी सी बराबर कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये दोनों तो 90 डिग्री। अब दोनों के लिए कॉमन कौन सा एंगल है बाबू? देखिए थोड़ा सा समझेंगे कि दोनों के लिए कॉमन कौन सा है। तो दोनों के लिए हमारा सी जो एंगल है यहाँ कॉमन, यहाँ भी सी, यहाँ भी एंगल सी। उभयनिष्ठ है तो मैं लिख दूंगा उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ दोनों के लिए था, ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब देखो समरूपता के रूल से दोनों ट्रायंगल, जब दो एंगल बराबर होगा तो दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप हो। ट्रायंगल बी डी सी ट्रायंगल ए बी सी का समरूप है। एंगल प्रॉपर्टी मतलब समरूपता के एंगल के रूल से ये दोनों समरूप हो गया। जब समरूप होगा तो दोनों क्या होगा? आपस में प्रोपोर्शनल होगा। अर्थात आप आगे से लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? बी डी बटा ए बी लिख सकते हैं। यहाँ बी डी बटा ए बी, अर्थात बी डी जो लिखे हैं बटा ए बी, ये भी लिख सकते हैं। अन्यथा आप लिख सकते हैं बी सी बटा, बी से सी की तरफ जाएंगे बटा क्या लिखेंगे? ए सी। अब इधर भी कुछ करेंगे, देखिए बी सी बटा, मतलब ये दोनों को हम लिखें बी सी बटा ए सी। अब आगे क्या लिखेंगे? बी सी बटा ए सी लिखे हैं। अब इधर लिखते हैं पीछे वाले के दोनों, यानी सी डी बटा बी सी। पहला मैंने क्या लिखा फिर से समझेंगे, बी सी बटा ए सी इधर से, फिर सी डी बटा बी सी लिखें, ऐसा हम लिखें। अब तिरछा तिरछी गुना करो बाबू, तब बी सी गुना बी सी हो जाएगा। बी सी मल्टीप्लाई बी सी बराबर ए सी मल्टीप्लाई सी डी। अब देखो बी सी क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर और ए सी मल्टीप्लाई क्या हमारे पास बचा है? सी डी। क्या हम इसको समीकरण 2 लिख सकते हैं? लिखा जा सकता।
समीकरण 1 और समीकरण 2 को अब जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो इधर समीकरण ए बी स्क्वायर है लिखा हुआ, इधर क्या समीकरण लिखा हुआ बी सी स्क्वायर। अब इधर देखिए क्या लिखा हुआ ए डी मल्टीप्लाई ए सी प्लस ए सी मल्टीप्लाई सी डी है लिखा हुआ। यहाँ तक सही है छोटे। अब देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर रहने दिया जाए। अब देखिए ए डी और ए डी नहीं कॉमन है तो क्या कॉमन है ए सी और ए सी क्या मिल रहा है तो मिलेगा तो कॉमन ले सकते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं ए डी मल्टीप्लाई सी डी। देखिए ए से डी मल्टीप्लाई सी डी यानी ए डी और सॉरी प्लस हो गया है कॉमन लिए है ना, ए डी और सी डी देखिए दोनों को जोड़कर हम क्या लिख सकते हैं ए सी लिख सकते हैं, अर्थात अब हम यहाँ लिख रहे हैं ए सी, इधर क्या लिखा हुआ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी मल्टीप्लाई ए सी, क्योंकि ए डी और सी डी के जगह हम क्या लिख सकते हैं ए सी लिख सकते हैं, ए दोनों के जगह हम क्या लिख सकते हैं ए सी, तो मैंने लिख दिया। अब देखो ए सी गुना ए सी करेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस आपका क्या आ जाएगा छोटे बी सी स्क्वायर, जो कि हमारा पाइथागोरस प्रमेय प्रूव्ड हो चुके हैं। नहीं समझ में आएगा फिर से 2-3 बार वीडियो को देखेंगे। अब हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहेंगे, ठीक है, आप इसे अच्छे से देखेंगे। छोटू इस बार 2023 में जो भी बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए थेल्स प्रमेय, थेल्स का विलोम और पाइथागोरस प्रमेय में तीनों में से एक क्वेश्चन 5 नंबर का जरूर से जरूर आएंगे। आप इसको अच्छे से तैयारी करेंगे और स्क्रीन ले लेंगे, अच्छे से उतारेंगे इसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।